राधे राधे सभी भक्तों को। आप सभी का मेरे श्रीजी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एकादशी की। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय तिथि है, इसलिए अगर हमें भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर आप एकादशी की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर आप एकादशी उठाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो सर्वोत्तम तिथि है, सर्वोत्तम एकादशी है। साल की 4 प्रमुख एकादशियों में से मोक्षदा एकादशी एक है। जैसे कि इसका नाम है मोक्षदा एकादशी, यह मोक्ष प्रदान करने वाली मोक्ष प्रदायिनी एकादशी है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से हमारे सभी पाप, हमारे सभी जो भी हमारे दुष्कर्म होते हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान दामोदर की पूजा आरती होती है। इस दिन हमें भगवान दामोदर की पूरे विधि विधान के साथ में, पूरे नियम के साथ में पूजा अर्चना करनी चाहिए और फिर हमें व्रत का पारायण करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी से जैसे मैंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, विशेष रूप से इसमें हम अपने पितरों को भी मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। यदि हम मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और अब इस व्रत का संपूर्ण फल अपने पितरों के निमित्त अर्पण कर दें तो हमारे पितृ जो कि अगर अधोगति में हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि आपके साथ हुआ होगा या फिर आपने सुना होगा, कभी कभी क्या होता है, हमें स्वप्न में अपने पूर्वज या फिर वो व्यक्ति जो अभी संसार में नहीं रहे या फिर अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उनका स्वप्न में आपको दिखाई देना, यह सब कुछ सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि उनको सद्गति नहीं प्राप्त होती, वो अधोगति में पड़े रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उन्हें सद्गति प्राप्त हो और मोक्ष की प्राप्ति हो तो आप इस एकादशी का व्रत नियमानुसार रख के उसका संपूर्ण फल अपने पितरों को अर्पण कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ मोक्षदा एकादशी के दिन और एक विशेष महत्वपूर्ण वाली बात है, जो है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन कुरुक्षेत्र में अपने श्रीमुख से अर्जुन को गीता का ज्ञान, गीता का उपदेश सुनाया था। इसी दिन उन्होंने अपने विराट रूप के दर्शन अर्जुन को दिए थे, जिस कारण उस दिन स्वर्ग के सभी द्वार खुल गए। आप सोचिए उस दिन कितना ही दिव्य दिन रहा होगा, कितना ही पुण्यकारी दिन रहा होगा कि जितने भी लोग रहे होंगे उन सभी को, जितने ही लोगों ने सद्गति प्राप्त की होगी, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई होगी। मोक्षदा एकादशी के दिन जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है वो पितृलोक ना जाकर स्वर्ग लोक को जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। तो हम एक यह उपाय कर सकते हैं कि हम अपने पितरों के निमित्त इस व्रत का संपूर्ण फल उनको अर्पण करके उन्हें सद्गति की प्राप्ति करवा सकते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का निवास होगा। एकादशी विशेष रूप से महत्वपूर्ण, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, तो यह गीता जयंती के नाम से हम सुनते हैं और इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से निकली हुई गीता का इसी दिन जन्म दिवस मनाया जाता है, इसलिए यह गीता जयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें कि एकादशी कब करना है हमें, 3 दिसंबर 2022 को या 4 दिसंबर 2022 को, तो एकादशी 3 दिसंबर 2022 को 5:39 को सुबह शुरू हो रही है और 4 दिसंबर 2022 को 5:34 को समाप्त हो रही है। अब प्रश्न यह आ जाता है कि एकादशी करना किस दिन है, 3 तारीख को करना है या 4 तारीख को करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि आप एकादशी अपने जिस भी गुरु से आपने गुरु दीक्षा ले रखी है उनके कहे अनुसार जिस भी दिन वो कहते हैं आप उस दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप मेरा वीडियो देखिए, उसमें आपको एकादशी की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप एकादशी का व्रत 3 तारीख को भी रख सकते हैं और 4 तारीख को भी व्रत रख सकते हैं। पर अगर मैं शास्त्रों की बात करूं, शास्त्रों में ये वर्णन किया गया है कि एकादशी का व्रत हमेशा हमें द्वादशी युक्त एकादशी ही रखनी चाहिए।
दशमी युक्त एकादशी हमें नहीं रखनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? दशमी युक्त एकादशी हमें इसलिए नहीं रखनी चाहिए क्योंकि कहा गया है कि दशमी युक्त एकादशी रखने से असुरी गुण का जागरण होता है। गरुड़ पुराण में यह वर्णन किया गया है कि गांधारी ने, जो कि दुर्योधन की माता जी हैं, उन्होंने एकादशी दशमी युक्त रखी हुई थी। मतलब दशमी युक्त और द्वादशी युक्त का मतलब ये होता है कि जैसे दशमी के साथ में जब एकादशी होती है उसे हम दशमी युक्त कहते हैं, और जब एकादशी द्वादशी के साथ मिली हुई होती है तो हम उसे द्वादशी युक्त एकादशी कहते हैं। तो गांधारी ने दशमी युक्त एकादशी की थी, जिस कारण से उसे अपने जीवन काल में ही अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखनी पड़ गई थी। तो इसलिए मैं यही कहूंगी आपसे कि आप जब भी रखें, आप द्वादशी युक्त एकादशी रखें, जिससे कि आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। द्वादशी युक्त एकादशी में वैष्णव गुण की, भक्ति की जागृति होती है और हमें संपूर्ण फल मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं श्रीधाम वृंदावन की, तो श्रीधाम वृंदावन में, राधा रमण में, राधा दामोदर में हर जगह एकादशी जो है 4 दिसंबर 2022 को मनाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि 3 तारीख को कोई व्रत नहीं कर रहा। 3 तारीख को भी बहुत से लोग अपनी मान्यता अनुसार, जहाँ पे जिस चीज की मान्यता है, जहाँ पे लोग जो मानते हैं, तो वो 3 तारीख को भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। खाटू श्याम में सीकर वाले जो हैं, तो वहां पे एकादशी 3 तारीख को मनाई जा रही है। आपको भी जो उचित लगे आप उस दिन एकादशी का व्रत रख सकते हैं। अब बात करते हैं पारायण की। जैसे व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी तरह उसके पारायण का भी, अगर हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति करनी है, अगर हम संपूर्ण फल की प्राप्ति चाहते हैं, तो जैसे व्रत करने का विधि अनुसार पूजा विधि नियम है, वैसे ही व्रत के पारायण का भी नियम होता है। अगर आप व्रत करते हैं लेकिन उसका पारायण आप शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं, तो आपको उसका संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमें पारायण भी शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। अब पारायण का शुभ मुहूर्त, जो लोग 3 तारीख को एकादशी कर रहे हैं, उनका पारायण होगा 4 दिसंबर 2022 को, और समय है 1:14 दोपहर में से लेकर 3:19 तक। अब आप कहेंगे दोपहर में पारायण का तो विशेष महत्व बताया गया है कि द्वादशी लगने के बाद अगर सूर्योदय हो जाता है तो द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद हमें पारायण कर लेना चाहिए। लेकिन द्वादशी में हरिवासर का समय आ रहा है। अब हरिवासर का ये जो समय होता है, ये बहुत ही अशुभ समय होता है। इस अशुभ समय में हमें व्रत का पारायण नहीं करना चाहिए। हरिवासर समय क्या होता है? द्वादशी तिथि की जो पहली चौथाई तिथि होती है उसे हम कहते हैं हरिवासर। तो इस तिथि में हमें अपने व्रत का पारायण नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम व्रत का पारायण करेंगे 1:14 दोपहर से लेकर 3:19 तक। अगर आप 4 तारीख को एकादशी का व्रत रखते हैं, तब आप एकादशी का पारायण करेंगे 6:49 से लेकर 9:04 तक। तो इस तरह से पारायण का समय मैंने आपको बता दिया है। पारायण आप इस शुभ मुहूर्त में करेंगे तो आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। पारायण हमेशा व्रत का जो हम खोलते हैं, जिसे हम व्रत खोलना भी कहते हैं, व्रत को जब भी हम खोलते हैं तो हमें सबसे पहले भगवान का स्नान किया हुआ जो चरणामृत होता है उससे करना चाहिए। उसके बाद में चावल का महत्व है। आप चावल की खिचड़ी बनाकर भगवान को इसका भोग अर्पण करके कर सकते हैं और फिर स्वयं खा सकते हैं। तो इसी के साथ मैंने आपको इस व्रत की, इसके महत्व की संपूर्ण जानकारी दे दी है। आगे भी आपको एकादशी से संबंधित उसकी पूजा विधि नियम की सारी जानकारी और पारण का समय मिलता रहेगा। और अब हमारी अगली वीडियो में आपको गीता जयंती के बारे में, आखिर क्यों खास है गीता जयंती, इसके बारे में आपको मेरी अगली वीडियो मिलेगी। अपनी वाणी को विराम देते हुए और आपको प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।